बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। व्यूवर्स, आज मैं अपनी जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हैं गुलाब जामुन मेरे स्टाइल के। ईद आ रही है तो बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है। ईद पे मीठा भी होता है, हर घर में नमकीन के साथ साथ मीठे की ज़रूरत होती है। पहले मैंने बहुत सारी रेसिपी मीठे की भी दी हैं, लेकिन आज एक स्पेशल फरमाइश थी कि आपने गुलाब जामुन बताएं, तो आज मैं आपको बहुत इजी गुलाब जामुन बताने जा रही हूँ आलियाज़ के किचन में। बहुत इजी गुलाब जामुन बनते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। यहाँ पे मैंने 1 कप नीडो जो मिल्क है वो ले लिया है, ड्राई मिल्क 1 कप मैंने ये डाल लिया है। मैं आपको अपने मेजरमेंट जो कप हैं वो भी ये स्पून दिखा देती हूँ। ये वाला एक जो है मैंने भर के ये मैदे का लिया है, प्लेन फ्लावर जिसको बोलते हैं वो डाला है। आपने बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग पाउडर जो है मैंने टीस्पून लिया है, ये टीस्पून बेकिंग पाउडर टीस्पून। आपने टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना। 1 टीस्पून जो है 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का डाल दिया है भर के। नीडो के अंदर मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर और ऑयल, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल ली हैं। अब मेरे पास एक अंडा है, ये रूम टेम्परेचर पे है, ये मैंने मिक्स करना है। उससे पहले जो है मैं अपना शीरा ऊपर रख लूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप ये वाले पानी के ले लिए, जो मैंने उसके खुश्क दूध का लिया था। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा मैंने शुगर ले ली है, वो इसके अंदर डाल देंगे और आंच हल्की करके इसको हम चलाना शुरू कर देंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 2-3 इलायचियाँ भी डाल दी हैं, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे मेरा शीरा जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। इसको हम पीछे कर देते हैं। यहाँ पे हम दूसरा पैन लेते हैं, उसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं ताकि ये ऑयल हल्की आंच पे जो है वो गर्म होता रहे। यहाँ पे मैंने इस पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया, बल्कि थोड़ा सा नहीं ज़्यादा लिया, क्योंकि हमेशा डीप आपने कोई भी बर्तन लेना है उसके अंदर डीप फ्राई करना है। आंच मैंने बहुत स्लो मैंने कर दिया, बिल्कुल हल्का फ्लेम मैंने किया है। ये अब हल्की आंच पे गर्म होता है। यहाँ पे जो है अब अंडा डाल के हम अपना आटा मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर मैंने अंडा भी मिक्स कर दिया है। वहाँ पे मैंने ऑयल भी बनना जो है वो गर्म होना रख दिया है, शीरा भी बन रहा है। यहाँ पे अब जो है मैं आटा गूंद लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको बहुत हल्के हाथ से गूंदना है, आपने सख्त हाथ से इसको नहीं गूंदना। बस इस आमेज़े को हमने जस्ट जो है ना इकट्ठा करना है, बहुत लंबा टाइम आपने इसको नहीं गूंदना। जी यहाँ पे आटा मैंने गूंद लिया है, बहुत अच्छा आटा मेरा गूंदा गया है। बस आपने इससे ज़्यादा इसको नहीं दबाना। बस जब सारा आपका अमेज़ा इकट्ठा हो जाए तो आपने तब इसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। जी आपने इसके इस तरह के 2 पेड़े बना लेने हैं। और अब आपने साइज़ जो आपको पसंद हो, ना बहुत बड़े हो ना छोटे हो, क्योंकि ये ऑलरेडी फूल जाते हैं। आपने इस साइज़ के जो हैं इसके छोटे छोटे बाउल बना लेने। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपने छोटी छोटी गोलियां बनानी है उनके अंदर क्रैक नहीं आने चाहिए, बिल्कुल वो प्लेन होनी चाहिए। क्योंकि अगर क्रैक आ जाएंगे तो जब ऑयल के अंदर आप डालेंगे तो वो फट जाएगा। ये देखें, इस तरह के आपने छोटे छोटे बाउल बना लेने हैं। ये देखें कितने प्यारे मेरे गुलाब जामुन बन गए हैं, कितने स्मूथ, कितने मज़े के। आपने इसको ऐसे ही बना के रख लेना है। बहुत कम बजट में आपके बन सकते हैं। 1 कप में देखें कितने ज़्यादा बन गए हैं। यहाँ पे जो है मेरा पानी बॉईल हो चुका है। इसको अब मैं बिल्कुल लाइट फ्लेम पे रख देती हूँ। यहाँ पे अब जो है मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको गर्म करना है।
शीरा मेरा चीनी मेल्ट हो गई है, लेकिन वो अब हल्के हल्के ऊपर पड़ी रहेगी, उसको उबाल आ रहा है। तो जी व्यूवर्स, बहुत मैं आपको बता रही थी कि कम बजट में आपके साफ़ सुथरे घर के गुलाब जामुन झटपट 10 से 15 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ईद की खुशी में आप हमारी यही ईदी दे दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, लिंक को आगे शेयर करें। आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। हम आप लोगों के लिए नई नई डिशेस ला रहे हैं। इंशाल्लाह ईद वाले दिन भी मैं अपलोड करूँगी अपनी जो ईद से रिलेटेड है। बकरा हमारा आ चुका है, तो ईद से रिलेटेड भी हम साथ के साथ आपको अपनी रेसिपी शेयर करेंगे। आप मेरा बेल आइकॉन प्रेस कर लें, आपको नई नई डिशेस मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ऑयल आपने बिल्कुल हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये फिर अंदर से पक जाएंगे और ऊपर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो ये अच्छे नहीं होते। एक चेक करके देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये इसके बबल्स बनेंगे और ये ख़ुद ब खुद ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, तो उसका मतलब है कि हमारा ऑयल जो है अब वो गुलाब जामुनों के लिए रेडी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी सारी रेसिपी बहुत आसानी और इजी वे से बताऊं, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनको मेरी रेसिपी जो है वो अच्छी तरह से जहन में आ जाए और वो इसको ट्राई करें। देखिए, अब हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं और मेरा गुलाब जामुन ऊपर उठने को है। जब ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो मैं इसके अंदर जो है ना बाकी सारे गुलाब जामुन ऐड करती हूँ। जब दोबारा आप गुलाब जामुन इसमें मतलब करें बना के, तो एक दफ़ा इसको हाथों पे आप लोगों ने ऐसे करके, ताकि ये और थोड़े से पक्के हो जाएं, और फिर आपने इसके अंदर डालना है। जी ये देखिए, मेरा गुलाब जामुन ऊपर उठ को आ गया ऊपर। तो अब मैं इसके अंदर जो है अपने बाकी गुलाब जामुन डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब मैंने सारे गुलाब जामुन इसके अंदर डाल दिए। अब आंच बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्राउन हो गए और ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये पक रहे हैं। तकरीबन हमारे ये 3 से 4 मिनट में लाइट ब्राउन हो जाएंगे। वहाँ पे मेरी ये जो है शीरा भी हल्की आंच पे मैंने कर दी है। जी ये देखें कितने प्यारे फूल गए हैं। अब इनका साइज़ बड़ा हो गया है, लेकिन आंच मेरी बिल्कुल हल्की है। ये ख़ुद ब खुद जब फूल जाते हैं तो ये हल्के हल्के मूव होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें जी, बहुत प्यारा कलर आ गया है, लाइट गोल्ड। और मैं इसको हल्के हाथ से मैंने मूव किया है। ये अब खुद ब खुद अंदर उछल कूद कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया, लाइट गोल्ड। ये देखिए, इनका कलर बहुत प्यारा आ गया है, बहुत मज़े का आ गया है। जी अब इसको जो है ये कलर आपने रखना है, इससे ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। अब इसको जो है मैं शीरे में ऐड करती हूँ। और यहाँ पे मैं आपके सामने ही सारा कर रही हूँ कि ताकि आपको पता चले। शीरा जो है वो मेरा हल्की आंच पे पड़ा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे इसको हमने ढक्कन दे के रख लेना है। उसके अंदर जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे फूल गए हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं। अब इसको जो है मैं ढक्कन दे देती हूँ। जी मेरे गुलाब जामुन रेडी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़्यादा फूल गए हैं, बहुत अच्छे और बहुत जल्दी बन गए हैं। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गुलाब जामुन मेरे रेडी, और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से गार्निश कर देती हूँ। आप यकीन करें कि इतने अच्छे बने हैं और इतने सॉफ्ट बने हैं।
आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। अब आपको एक मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आपके सामने एक मैंने लिया, कितना सॉफ्ट, कितना मज़े का। और ये देखें, बहुत इजी। अब आपने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और आपने मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरे गुलाब जामुन कैसे लगे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।